करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। इंसाफ मांगने वाले हवालात के हवाले। रवां साल फैसलाबाद में इंसदादी कार्रवाई के नाम पर 14,000 अफराद को हवालात की हवा खाना पड़ गई। नुक्स अमन में खलल का जवाब बनाकर शहरियों को हवालात में बंद करना मामूल बन गया। शहरी थानों में दरख्वास्त देने और 15 पर कॉल करने से कतराने लगे। इंसाफ मांगने वाले हवालात के हवाले। रवां साल इंसदादे कार्रवाई के नाम पर फैसलाबाद के थानों में 14,000 अफराद को हवालात की हवा खाना पड़ी। शहरी थानों में दरखास्तें देने और रेस्क्यू 15 पर कॉल करने से कतराने लगे। रवां साल इंसदादे कार्रवाई के नाम पर फैसलाबाद के थानों में 14,000 अफराद को 24 घंटों के लिए हवालात में बंद रखा गया। पुलिस अफसरान ने नक्शे अमन में खलल का जवाब बनाकर दोनों पार्टियों को हवालात में बंद करने के SOPs बना दिए। इंसदादे कार्रवाई पर हजारों मुअज़्ज़िज़ीन और मजलूमों को भी हवालात में रात गुजारना पड़ी और 24 घंटों बाद रिहाई मिली। शहरियों ने इंसदादे कार्रवाई के नाम पर हवालात भरने के अमल को काला कानून करार दे दिया। ये जो 15 की जो हमें पुलिस की जानब से बनाई गई, ये तो हमारी आवाम के लिए सहूलत बनाई गई, लेकिन ये हमारे की गले की हड्डी बनता जा रही है, क्योंकि हम कॉल करते हैं कि हमें ये इंसाफ फराम करेंगे, पुलिस आएगी हमें इंसाफ फराम करेगी, लेकिन वो जब हम 15 पे कॉल करते हैं वो हमें ही उठा के ले जाती है, हमें 752 पर बंद कर देती है। ये क्या हमारा ये कसूर है कि हम इंसाफ के लिए उनसे बात करते हैं? तो क्या करें? हम पहले ही हम इतना ज़्यादा हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, बाद में वो हमें ही उठा के लेकर जाकर हम पर ही FIR दे देते हैं। फैसलाबाद पुलिस हुक्काम ने हर दरखास्त पर इंसदादे कार्रवाई का हुक्म दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉक्टर जहांजेब पर कातिलाना हमला। यंग डॉक्टर्स ने मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने, दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टर जहांजेब पर कातिलाना हमले के खिलाफ अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में डॉक्टर तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर PMA डॉक्टर राय आरिफ का कहना था कि डॉक्टर आम हदफ बन चुके। PMA डॉक्टरों के हकूक के लिए उनके साथ खड़ी है। हुकूमतों की जानिब से डॉक्टरों की हिफाजत के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। अब देखें, डॉक्टर साहब निकले और एंड पे जब वो उनको रेस्क्यू करने मोहल्ले के लोग आए तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहीं पे भी नहीं थी। तो जब तक डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, ये मामला इसी तरह चलेंगे और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए उनका स्पीडी ट्रायल किया जाए और उसके बारे में जो भी अब मुतफिका लाएमल होगा PMA उसका साथ देगा। पैटर्न इन चीफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मारूफ वैंस ने डॉक्टर जहांजेब पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि डॉक्टरों को अस्पतालों में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सिक्योरिटी बिल की मंजूरी तक हमारे लिए काम करना मुश्किल है। उनका कहना था कि डॉक्टर जहांजेब पर कातिलाना हमले के 2 मुल्जिमान में से एक मुल्जिम को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत पकड़ा और दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने CPO फैसलाबाद से मुल्जिम से की जाने वाली तफ्तीश से मुतल्लिक यंग डॉक्टरों को भी एतमाद में लेने की अपील की है। हम उस कातिलाना हमले की पूरी YDA फैसलाबाद, YDA पंजाब, PMA फैसलाबाद, PMA पंजाब उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पंजाब से और लोकल इंतज़ामिया फैसलाबाद से हैं, CPO साहब, DPO साहब से ये डिमांड करते हैं उनके खिलाफ जो है 780A के तहत दहशतगर्दी की दफा लगाई जाएं, अक़दाम कत्ल की दफा लगाई जाएं और इसका स्पीडी ट्रायल हमें नजर आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाइड अस्पताल 2 और टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान भी शरीक हुए। कैमरामैन के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में अद्वियात नायाब, मैदे के अमराज के कैप्सूल, सिरप नापैद, विटामिन D के इंजेक्शन भी मौजूद नहीं। गरीब मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। शहरी मेडिकल स्टोर से महंगे अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। अस्पताल चिन्योट में अद्वियात की किल्लत, मैदे के कैप्सूल, सिरप नायाब हो गए, विटामिन D के इंजेक्शन न होना मामूल बन गया। गरीब मरीज मेडिकल स्टोर से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। कहते हैं डॉक्टर जो भी अद्वियात लिख कर देते हैं वो नहीं मिलती। कहते हैं हम इंजेक्शन लेने आते हैं, जो नहीं मिला उसका मुतबादिल कहकर कैप्सूल पकड़ा दिया है। ये मुझे उन्होंने डॉक्टर साहब ने एक स्टॉल का सिरप लिख के दिया है, वो तो नहीं मिला इधर से अंदर से, वो उन्होंने उसके मुतबादिल को दवाई मेडिसिन दे दिया, वो कहते वो बाहर से मिलेगा सिरप जो है। अस्पताल फार्मासिस्ट के मुताबिक अद्वियात की कमी को पूरा किया जा रहा है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि जो अद्वियात मौजूद नहीं वो जल्द मंगवाई जाएं। अक्सर अद्वियात की मुतबादिल अद्वियात फराहम की जाती हैं। डॉक्टर से भी स्टॉक के मुताबिक अद्वियात तजवीज़ करने बारे बात करेंगे। हर किस्म की मेडिसिन यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि अवेलेबल कराई जा सके। अल्टरनेट हमारे पास तकरीबन हर किस्म के जो चिन्योट की आवाम की जरूरत है हमारे पास मौजूद है। हमने लिस्ट डॉक्टर्स को दी हुई है, लिस्ट के मुताबिक जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। 100% OPD जो है वो उसकी तरफ हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मरीज आ जाते हैं हमारे पास जिनको खास दो अद्वियात की जरूरत होती है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी प्रोवाइड की जा सके। मरीजों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर अद्वियात की किल्लत पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली जेब के साथ उमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने नाहम क्लास के नताज का ऐलान कर दिया। 1,97,506 उम्मीदवारों में से 1,02,934 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। पंजाब ग्रामर स्कूल लसानी टाउन फैसलाबाद के 42 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल किए। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद ने नहम क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया। कमिश्नर व चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड सिलवत सईद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान और कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर जाफर अली भी मौजूद थे। इम्तहानात में कुल 1,97,506 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,02,934 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। जमात नहम में अलाइड स्कूल अली टाउन के हामिद आवान ने सबसे ज्यादा 554 नंबर हासिल किए। पंजाब ग्रामर स्कूल लसानी टाउन फैसलाबाद के 42 बच्चों ने A+ ग्रेड हासिल कर लिए। फिजा आसिफ ने 540, अरीबा अलियास ने 536 और फिजा मुस्तफा ने 534 नंबर हासिल करके इदारे में टॉप पोजीशंस हासिल की। तालिबात का कहना था कि असाजा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं से कामयाबी मिली। मुस्तकबिल में भी मेहनत जारी रखते हुए अच्छे नताइज देंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 540 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 555, तो ऑफ कोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ओवरऑल हमारे स्कूल का ही रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने A+ लिया है। और इसमें रोल मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। टीचर्स ने जिस तरह से हमारे ऊपर काम किया और हम लोगों का हार्ड वर्क। मेरे 536 नंबर आए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसके बाद। और मेरी यही कोशिश है कि मैं मेंटेन करूँ इस नंबर को और आगे 10th में इससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँ। और आगे मेरा भी यही है कि मैं प्री इंजीनियरिंग करूँ। 534 मार्क्स आए हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे मैट्रिक 10th क्लास में इससे भी ज़्यादा अच्छे आएँ और आगे भी मैं इसे कंटिन्यू रख सकूँ और मेडिकल करने के बाद एक अच्छी डॉक्टर बन सकूँ। पंजाब ग्रामर स्कूल फैसलाबाद के डायरेक्टर जावेद इकबाल गिल और प्रिंसिपल ताहिरा असगर और दीगर असातिज़ा ने कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। जमात नहम के नताइज का ऐलान। झंग में सरकारी स्कूल के तालिब इल्म ने जिला भर में मैदान मार लिया। मोहम्मद सकलैन ने 555 में से 550 नंबर हासिल किए। जमात नाहम में कामयाब तलबा की शरह 47.48% रही। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने नौहम के नताइज का ऐलान कर दिया। जिला जंग के 34,239 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। 17,198 तलबा कामयाब। मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासुब 57.48% रहा। 8 स्पेशल बच्चों में से 5 तलबा पास हुए। सरकारी स्कूल का तालिबे इल्म जिला भर में नुमाया। गवर्नमेंट आदिवाल हाई स्कूल के तालिबे इल्म मोहम्मद सकलैन ने 555 में से 550 नंबर हासिल किए। मोहम्मद सकलैन का कहना था कि वालिद मजदूरी करते हैं। वालिदैन की दुआएं और अस्ताज़ा की मेहनत के बाइस बेहतरीन नंबर हासिल किए। सकलैन ने दाहम में भी अच्छे नंबर लेने के अज़्म का इयादा किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ऐसी कामयाबी से नवाजा। असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे पढ़ाया, इतने नंबर लेने के काबिल बनाया। साथ साथ मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने माली मुश्किलात के बावजूद मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकूं। मोहम्मद सकलैन की कामयाबी पर असातिज़ा और अहले खाना ने भी खुशी का इजहार किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आपको बताएं वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जड़ावाला मुतासरीन की बहाली का काम तेजी से जारी है। मसीही बरादरी के जख्मों पर मरहम रखने के लिए सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के अहदेदारान की आमद। ISPT टीम में मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के हमरा बहाली के काम का जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जड़ावाला मुतासरीन की बहाली का काम तेजी से जारी। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ NGO समेत सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की आमद। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। सेनेटर MKM नसरीन जलील ने एशिया क्रोनोस समेत जरूरियात जिंदगी का सामान तकसीम किया। सेनेटर नसरीन जलील कहती हैं, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दुख की इस घड़ी में हम अपने मसीही बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। आप लोगों को यहाँ के जो बासी हैं, जिनके घर जो हैं इन्होंने तहस नहस कर दिए, जला दिए और जुल्म की हद हो गई हमारे मुल्क में, तो कराची वालों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की जानिब से हम बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और ये चंद शरपसंदों ने किया है और इस किस्म की इंतहा पसंदी पे ना हमारी पार्टी यकीन रखती है, ना पाकिस्तान के दूसरे हल्के यकीन रखते।
ISPR और दीगर मीडिया चैनल्स की टीमों ने मुतासरा घरों और गिरजा घरों का जायजा लिया। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल साहबजादा जाहिद महमूद कासमी और कैथोलिक चर्च के फादर खालिद मुख्तार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुसलमान और मसीह बरादरी मुतहद है। वाक़या के मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। फर्द वाहिद की बजाय वाक़या मनसूबा बंदी के तहत कराया गया है। मैं समझता हूँ कि ये सब प्लान था। अब ये प्लान किसका है ये हम नहीं बता सकते, ये तो पुलिस बता सकती है, तफ्तीशी बता सकते हैं, लेकिन ये है प्लान था। पाकिस्तान में मुस्लिम और मसीहों को लड़ाने और फसाद करवाने की एक साजिश है। आप देखें, बुध के रोज़ जब ये वाक़या पेश आया, बिशप ऑफ फैसलाबाद और उनकी टीम ने हमारे साथ रब्ता किया। हमने फैसलाबाद की इंतज़ामिया से रब्ता किया और पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हुए। यहाँ पर उलमा ने, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने मसीही बस्तियों को जलाने से रोका। मसीह बरादरी ने निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से 20 लाख की इमदादी रकम फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई ने चीनी का जायका कड़वा कर दिया। एक्स मिल रेट में 5 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी की रिटेल कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। अगस्त के दौरान चीनी की कीमत 25 रुपए किलो बढ़ गई। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी। 5 रुपए किलो बढ़कर एक्स मिल रेट 140 रुपए किलो हो गया। रिटेल में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की आसमान को छूती कीमत पर शहरी बस पड़े। 40-50 रुपए मतलब आप देख लें ह्यूज डिफरेंस है। तो ये आवाम के लिए मतलब तनख्वाहें वहीं पे है, आमदनी वहीं पे है। अब 50-60-70% एक चीज में जो इंक्रीज आ जाए तो वो मतलब मुश्किल है। चीनी की कीमत देखा जाए तो अभी चीनी देखें बुनियादी तौर पर हर घर की ज़रूरत है, तो अभी देखें इन्होंने 30 रुपये एकदम से बढ़ा दी है। तो अभी एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना अफोर्ड करना, 8 किलो चीनी परचेज करे, वो कैसे परचेज करेगा। शहरी कहते हैं महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। कभी चीनी असी चाह च पा ली दी है, लेकिन जिथे तक महंगाई है, जिथे तक दौर दौरा जा रहा सारा रोटी है मसा जे। अगे तो 3 टाइम खा ली दी सीगी, लेकिन हुण सार एक टाइम सुबह यकीन करो कि कर ली दी। ते दोपहर का नहीं पता, रात का नहीं पता, कारोबार है कोई नहीं। डीलर्स ने बेकाबू डॉलर और किराए में इजाफे के बाद चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा खुराक जंग ने गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। 2600 मन गंदम जब्त शुदा गंदम से शहरियों तक सस्ते आटे की फराहमी का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीमें भी कायम कर दी गई। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में महकमा खुराक गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहर्रिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2600 मन गंदम जब्त कर ली गई। जब्त शुदा गंदम से शहरियों तक सस्ते आटे की फराहमी का फैसला। शहरियों को 1158 रुपए फी किलो बैग के तहत सस्ते आटे की फराहमी के लिए स्टॉल्स कायम कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल ने आटे की फराहमी के लिए कायम स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। DFC एजाज सियाल ने कार्रवाइयां जारी रखने के अज़म का अदा किया। तकरीबन 2400 मन हमने अभी तक पकड़ी है जो गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई थी गंदम, और उसका हम आटा बनवा कर मुख्तलिफ मिलों से इधर प्रेस क्लब के सामने रोज़ाना की बुनियाद पर सेल कर रहे हैं। तकरीबन एवरेज 200 से 300 थैला रोज़ सेल हो रहा है और काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। शहरी महकमा खुराक के इकदाम से खुश। स्टॉल्स पर मौजूद सस्ते आटे की क्वालिटी को भी बेहतर करार दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। यहाँ को बताएं, वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर की हिदायत पर होम डिपार्टमेंट पंजाब की कार्रवाई। स्टेज पर फहाश हरकत करने वाली फैसलाबाद की 7 डांसर्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला। पहले मरहले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल की सिफारिश पर डांसर्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। डांसर्स को मौक़िफ़ देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर डांसर्स पर सूबे भर में पाबंदी आयद की जाएगी। डांसर्स में फिरोज़ा शाह, सबा गुल, ज़ारा शाह, वफ़ा अली, शीज़ा भट्ट, महक जान और रिमल अली शामिल हैं। आपको बता रहे वज़ीर सकाफत आमिर मीर ने हिदायत पर होम डिपार्टमेंट पंजाब की कार्रवाई। स्टेज पर फहाश हरकत करने वाली फैसलाबाद की 7 डांसर्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला। पहले मरहले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल की सिफारिश पर डांसर्स को शोकोज नोटिस जारी। डांसर्स को मौक़िफ़ देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर डांसर्स पर सूबा भर में पाबंदी आयद की जाएगी। डांसर्स में फिरोज़ा शाह, सबा गुल, ज़ारा शाह, वफ़ा अली, शीज़ा भट्ट, महक जान और रिमल अली शामिल हैं। बात करते हैं इसी हवाले से अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। वज़ीर
इत्तलात और सकाफत आमिर मीर की हिदायत पर होम डिपार्टमेंट पंजाब की जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है वो स्टेज ड्रामों में फाहिश शरकत करने वाली फैसलाबाद की 60 डांसर्स पर पंजाब भर में जो है पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। पहले मरले में जो है होम डिपार्टमेंट ने पंजाब आर्ट काउंसिल की सिफारिश पर डांसर्स को शोकस नोटिस जारी कर दी है। डांसर्स को अपना मौकफ देने के लिए 1 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया गया है, जिसमें जो अपना मौकफ जो है आर्ट काउंसिल में आके देंगी। गैर तसली बख्श जवाब पर इन डांसर्स पर सुबह भर में जो पाबंदी आयद कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ, शोकेस होने वाली डांसर्स जो फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, उनमें एक जो है फिरोजा शाह है, सबा गुल है, जारा शाह है, वफा अली है, शीजा भट्ट, महकदान और रिमल अली शामिल हैं। होम डिपार्टमेंट को आगाह किया गया था कि डांसर स्टेज पर फाशी और अरियानी फैला रही हैं, जिसकी वजह से जो है 7 जो है यहाँ पे जो है वो जो स्टेज अदाकार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब जो है आमिर जी बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स का अल्लाही हाफिज, जिला भर में 60 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल। नहीं बल्कि गवर्नमेंट स्कूल का कमरा है जिसकी छत को 5 साल पहले डेंजरस डिक्लेयर करके गिरा दिया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से आज तक इस स्कूल के 3 जो छतें गिराई गई कमरों की, उनके लिए 1 रुपया भी नहीं मिल सका, जिसके बायस बच्चे स्कूल में क्लासेस में बैठकर पढ़ने के बजाय बाहर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। ये कमरे की सूरत हाल है जो कभी क्लासरूम हुआ करता था, लेकिन अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस बिल्डिंग की असर तामीर के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। डेंजरस बिल्डिंग की बात करें तो इस स्कूल में 3 कमरों की छतें 5 साल पहले गिराई गई थी, जिनकी असर तामीर के लिए ताहाल कोई फंड नहीं मिल सके। 3 कमरे ऐसे हैं इस स्कूल के जिनको डेंजरस डिक्लेयर करके बच्चों के बैठने के लिए बंद किया गया था, और उसके बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कहने पर इनकी छतें जो हैं उनको गिरा दिया गया था, लेकिन इन गिराई गई छतों को दोबारा से बनाने के लिए 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई फंड जो है वो जारी नहीं हो सके। और इस स्कूल की ये हालत है कि इस वक्त 3 कमरे बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि फैसलाबाद में 60 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतों को इसी तरह डेंजरस डिक्लेयर करके दिखाया गया था और वहां पर बच्चों के बैठने को मना कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब ना तो नए फंड जारी किए जा रहे हैं कमरे तामीर करने के लिए, ना इनकी रिपेयर के हवाले से कोई फंड जारी हो सके हैं। इस हवाले से बहुत ही सूरत हाल जो है वो अफसरदा है, क्योंकि बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, कमरों की तामीर नहीं हो सकी, और 60 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी सूरत हाल ऐसी ही है जहां पर इमारतों को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उनकी बहाली के लिए कोई काम नहीं किया गया। सरकारी स्कूल्स में खतरनाक इमारतों की असर तामीर का ना होना हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए नए कमरों की तामीर बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में खतरनाक इमारतें इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गईं। जहां चिन्योट, समुंदरी और दीगर शहरों में तलबा बौसीदा और खस्ताहाल सरकारी स्कूल की इमारतों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने फंड फराहमी की बजाय आंखें मूंद ली। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीधा इमारतें जान और माल के लिए खतरा बन गई। जंग में लगभग 78 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं, मगर किसी सरकारी महकमे के पास मुस्तनद अदाद शुमार ही मौजूद नहीं। खतरनाक इमारतों में 40 साल से लेकर 100 साल तक पुरानी इमारतें शामिल हैं। इंतहाई खतरनाक 28 इमारतों से लगभग 22 इमारतों को मस्मार किया गया। 6 इंतहाई खतरनाक करार दी गई इमारतें गिराई न जा सकी। खतरनाक दी जाने वाली सरकारी इमारतों में 18 स्कूल भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने बताया, खतरनाक इमारतों के मसले के हल के लिए मुतल्लिका इदारों की जामिया मीटिंग भी तलब कर ली गई है। चिन्योट के बेशतर सरकारी स्कूलों की इमारतें भी खस्ताहाल। बच्चे गर्मी में बगैर पंखों के बरामदों में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल हुसैन खान 4 दीवारी से ही महरूम निकला। स्कूल में बिजली का इंतजाम, न पीने का साफ पानी मैसर, इकलौता नल भी खराब है। एजुकेशन जराये के मुताबिक जिला में तकरीबन 20 सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ताहाल हैं, जिनमें से 5 इमारतें काबिल इस्तेमाल ही नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद सईद कहते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड्स की फराहमी के लिए दरख्वास्त की है। फंड्स मिलने पर स्कूलों की 4 दीवारी और खस्ताहाल बिल्डिंग्स की मरम्मत कराई जाएगी। गवर्नमेंट पोस्ट वुमेन कॉलेज समुद्री की इमारत भी खतरनाक करार। इमारत के छत में जगह जगह दरारें पड़ गईं। खस्ताहाल इमारत में तालिबात का तालीम जारी रखना रेस्ट। पुरानी इमारत कई बार मरम्मत कराई जा चुकी है। तालिबात कहती हैं, हुकूमत नई इमारत की तामीर के लिए फंड्स जारी करे। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक वक्त के साथ साथ इमारत की मरम्मत कराई जाती है। वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की फैसलाबाद आमद डिवीजन में वफाकी मुहतसिब की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी गए।
वफाकी मौसम एजाज अहमद कुरैशी का फैसलाबाद का दौरा। डिवीजन में वफाकी मौसम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। FIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA, रेलवे, नादरा, पासपोर्ट, ASF, ANF, फेस्को और दीगर वफाकी अदारों के अफसरान भी प्रेस ब्रीफिंग में शरीक हुए। वफाकी मौसम एजाज अहमद कुरैशी ने बताया कि वफाकी मौसम 180 वफाकी अदारों के खिलाफ नोटिस जारी करता है। सुई गैस, बिजली के कनेक्शन, नादरा, पासपोर्ट और दीगर मसाइल का नोटिस लिया जाता है। फैसलाबाद की कारकर्दगी हमारे बहुत अच्छे रीजन्स में है कि 60% लास्ट ईयर, इस साल जो अभी चल रहा है 23 में इंक्रीज़ है कंप्लेंट्स में और 70% डिस्पोजल में। तो कारकर्दगी और इम्प्लीमेंटेशन 80% से ऊपर है। तो ये कारकर्दगी के लिहाज से तो अल्लाह का फजल है, बहुत बेहतर है। वफाकी मौसम एजाज अहमद कुरैशी का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलग विंग कायम किया गया है। 2 लाख से जायद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। महकमा खारजा के साथ मिलकर ओवरसीज के मसाइल देख रहे हैं। उनका कहना था कि अदम तावन पर सरकारी अफसर की तनख्वाह रोकी जा सकती है। जहाँ सिस्टमिक इशूज़ और पॉलिसीज इशू उधर हम रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन जो कंप्लेंट आती है उसमें हम खुद एनफोर्स कराते हैं, हमारे कानूनी पावर्स हैं। वफाकी मौसम की सुप्रीम कोर्ट के जज वाली पावर्स हैं, लेकिन हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, अफसरों की ह्यूमिलिएशन नहीं करते। हम जब उनको नोटिस भेजते हैं कि जी अगर आपने ये काम न किया है एक जायज़ उसमें, तो हम आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। वफाकी मौसम एजाज अहमद कुरैशी ने फैसलाबाद डिवीजन को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की हदायत जारी की। कैमरामैन उस्मान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पासवान रिक्शा यूनियन और लेबर फेडरेशन ने सर जोड़ लिए। पेट्रोल, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की मजम्मत, रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पासवान रिक्शा यूनियन और लेबर फेडरेशन का फैसलाबाद में हंगामी इजलास। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत, रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का ऐलान दिया। सदर पासवान रिक्शा यूनियन मियां एजाज हुसैन कहते हैं 25,000 कमाने वाले मजदूर का बिल ही 30,000 आ रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करें या भारी बिल अदा करने के लिए। इनका कहना था जमात इस्लामी के यूथ कन्वेंशन में मजदूर भरपूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से हुक्मरानों के पास कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। नॉन स्टॉप यानी जो है ना वो महंगाई जो है वो होती चली जा रही है। आज लोग 20,000 25,000 लोग कमाते हैं, लेकिन उनको 30,000 रुपए बिजली का बिल जो है वो आ रहा है। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का डॉलर की ऊंची अड़ान पर इजहार तशवीश। मुनक़दा इजलास में ताजरों ने पुलिसी साजों को आड़े हाथों लिया। बोले हमारे कारोबार में गाहक 65% कम हुए, हालात यही रहे तो कारोबार मुकम्मल बंद हो जाएंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में डिगलसपुरा गारमेंट्स मार्केट मंदी का शिकार। मार्केट में वीरानियों के डेरे, ताजर गाहक न होने पर परेशानी का शिकार। ये अनस्टेबिलिटी जो है ना जी इसकी डॉलर की, उसकी वजह से पिछले साल से तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी बिजनेस करते हैं या कंपनीज हैं 25% बिजनेस रह गया। 75% आपका कस्टमर ही नहीं रहा, चूँकि लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है। इतनी हाई रेट हो चुके हैं कि जो 50,000 की फ्रिज थी वो 1.25 लाख पे चली गई है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है हर चीज़ में, जिस तरह रेट्स के होता है, डॉलर में फ़र्क है, पेट्रोल में फ़र्क है। तो हर कोशिश हर इंसान की है कि जो जिसमें में गुजारा कर सकता है वो करे, तो खरीदो फरोख्त की तरफ वो कम आता है। कारोबारी अफराद और मजदूर तबके ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और पीछे हुए तबके को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू और शिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।